नमस्कार, मैं हूं श्वेता। देख रहे हैं आज तक। अब से बस कुछ ही मिनटों बाद ग्रहण के साए में आ जाएगा चांद, क्योंकि 3:45 पर शुरू हो जाएगा चंद्र ग्रहण। ग्रहण का नाम सुनते ही मन खौफ से भर उठता है, लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ही हनुमान जयंती का संयोग पड़ने के कारण बजरंग बली की आराधना, उनकी पूजा से बहुत हद तक चंद्र ग्रहण के कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करें और किन बातों का आप ख्याल रखें इस ग्रहण के दौरान, और आप ना करें किन चीजों को। ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी एस गणेश जी। गणेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। उनसे हम बात करेंगे, शो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ग्रहण और हनुमान जयंती पर ग्रहों का संयोग क्या कहता है। कुछ ही देर बाद ग्रहण के साए में चांद। हस्त नक्षत्र का ग्रहण लाएगा मुसीबतों का अंबार। शनिवार ने बनाया ग्रहण को क्रूर। बजरंग बली की आराधना से मिलेगा समाधान। अब से थोड़ी देर बाद चांद पर लगने वाला है ग्रहण। अंधेरे में खो जाएगी चांद की चमक, काली छाया ढक लेगी चांद की रोशनी। कन्या राशि में लगेगा ग्रहण। शनि पर होगी मंगल की नजर। ग्रहण के कुप्रभाव से बचिएगा आप। ज्योतिष इस ग्रहण को अनिष्ट का चंद्र ग्रहण कह रहे हैं। इसके पीछे कई वजहें वो गिना रहे हैं। एक तरफ शनिवार का दिन और शनि के वृश्चिक राशि में होने के कारण मंगल की क्रूर नजर शनि पर पड़ रही है, जो ग्रहण के कुप्रभाव को बढ़ाने का काम करेगी। तो वहीं कन्या राशि पर लगने वाले इस ग्रहण में चंद्रमा के साथ राहु गोचर करेगा। साथ ही 4 अंक का स्वामी राहु, जिसके कारण इस चंद्र ग्रहण में शनि, मंगल और राहु तीनों शामिल होंगे। कन्या राशि पर होने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण अब तक की सबसे लंबी अवधि वाला होगा। ये ग्रहण दोपहर 3:45 पर शुरू होगा और शाम 7:15 बजे खत्म होगा। भारत में ये ग्रहण लगभग 3 घंटे 30 मिनट तक रहेगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारत में नहीं दिखेगी। देश में चंद्रमा के उदय के समय ग्रहण का पूर्ण चरण होगा, इसीलिए देश के कई हिस्सों में आंशिक ग्रहण ही दिखाई पड़ेगा। खास बात यह है कि इस बार ये चंद्र ग्रहण हनुमान जयंती के मौके पर पड़ रहा है। पूरे 20 साल बाद ये संयोग बना है। इससे पहले 15 अप्रैल 1995 को ये संयोग बना था। अब ऐसा संयोग अगले 17 साल बाद ही बनेगा। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती के मौके पर चंद्र ग्रहण के समय किया गया पुण्य कर्म 1 लाख गुना फलदायी होगा, और ग्रहण के समय अगर गंगा स्नान किया जाए तो कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास। वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ग्रहण का असर आम लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ने वाला है। ये ग्रहण सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। ज्योतिषियों की माने तो हस्त नक्षत्र और कन्या राशि के जातकों को इस दौरान संभल कर रहने की जरूरत है। कुछ राशियों के लिए ग्रहण भले ही ठीक ठाक रहे, लेकिन हर राशि के जातकों पर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहण के बीच राहत की बात यह है कि हनुमान जयंती पड़ने के कारण बजरंग बली की आराधना, ग्रहण के दौरान उनका ध्यान, मंत्रों का जाप ग्रहण के कुप्रभाव को कम करने में मददगार साबित होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और ग्रहण के आरंभ होने से पहले जान लीजिए ग्रहण के असर को खत्म करने के उपाय। आज तक ब्यूरो। प्रभु चरित्र हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व होगा इस दौरान। तो चलिए अब लोगों को ये भी बता देते हैं, ये जान लेते हैं कि चूंकि अब थोड़ी देर में ग्रहण शुरू होने वाला है, तो ऐसे में आप क्या करें ग्रहण के दौरान खास करके। गणेश।
जी देखिए, सभी लोग ग्रहण के दौरान स्नान कर लें। सबसे पहले जैसे ही शुरू होता है उस वक्त स्नान कर लें और सूती वस्त्र का धारण करें, जो धुला हुआ रखा हुआ होगा उसको पहन लें और पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर मुख कर आसन डालकर नीचे बैठ जाएं और अपने सामने एक जल का लोटा रख लें और उसमें पूरा जल भर के रख के फिर आचमन कर लें। उसके बाद संकल्प लेना है अपने जो भी आपको मनोकामना पूर्ति होनी है उसका संकल्प लेके आप भगवान को पूरी तरह से ध्यान करें। इसके बाद आपने रामायण, गीता या कोई धार्मिक ग्रंथ का पाठ जरूर करें इस समय पर, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। पर इसको शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले गणेश जी की आराधना जरूर करें कि सारे विघ्न जो आने वाले हों या किसी भी प्रकार से मन परेशान हो रहा हो, इन सब से मुक्ति होकर मैं अपने मनोकामनाओं के लिए जो कर रहा हूं उसकी प्राप्ति हो जाए करके गणेश जी की पूजा करके इसका पाठ का शुरू करें। और इससे पहले आप गणेश जी की पूजा करने के बाद अपने गुरु की जरूर आराधना कर लें। और इस दौरान अगर आप किसी गुरु को मिलकर किसी मंत्र का उपदेश लेते हो तो इसका सिद्धि की प्राप्ति की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाता है। इस समय पर जो भूमंडल और सौरमंडल और चंद्रमंडल जिस प्रकार से बनी हुई हैं, इसमें अगर आप कोई मंत्र लेते हो तो सिद्धि प्राप्ति बहुत जल्दी रह जाती है। और ये अगर आप जो आपको मंत्र मिला हुआ है, गुरु मंत्र जो मिला हुआ है, उसको भी अगर आप जपते हो तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर अगर आप इसका जपते हो या पाठ करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। चलिए, तो गणेश जी ने ये बताया कि ग्रहण के दौरान आप क्या करें, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो आपको ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए। वो चीजें क्या है ये जान लेते हैं गणेश जी। जैसे करना जरूरी है, नहीं करने का भी बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। सबसे पहले बाल या नाखून इसको काटे ना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। इस समय पर अगर बाल का छाटें, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये हमारे पितरों के लिए पीड़ाजनक है और ये नाखून और बाल जो है हमारे पितरों को दर्शाते हैं, इसलिए इनको काटना हमारे को दोष साबित हो सकता है। इसलिए इसका काम मत कीजिए इस दिन। और खाना बनाना या खाना खाना इसको भी परहेज करें, खाना बनाना नहीं चाहिए इस समय पर, और बचा हुआ खाना कोई रखे ना। और सिलाई, गृहिणी स्त्री या स्त्री कोई भी सिलाई कढ़ाई का काम इस समय पर ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। इस काम को टाल दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और फालतू में किसी के साथ बैठकर बात करना या किसी का निंदा करना, इस प्रकार का कार्य इस समय पर ना करें। ये सब चीज़ें आपके लिए अशुभ चीज़ साबित हो सकता है। साथ ही में सबसे मुख्य काम, कोई नूतन कार्य जो शुभ कार्य है, जैसे लड़की देखना हो या घर के लिए कहीं पर पैसा दे रहे हो, नौकरी के लिए कुछ बात कर रहे हो, ये सब काम इस समय पर ना करें, इसको मुलतवी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गणेश जी ने आपको बताया कि ग्रहण के दौरान आप क्या करें और क्या ना करें, लेकिन कहा जाता है कि इस ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या ना करें ये भी जान लेते हैं गणेश जी। जी देखिए, ये तो अब साइंस भी कहता है गर्भवती स्त्री को एक ग्रहण जो है वो प्रभाव करते हैं। गर्भवती महिलाएं इस समय पर जो भी 3 महीने से ऊपर की गर्भवती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। वे लोग उस कमरे में बैठें जिस कमरे में कोई चंद्र की किरण ना आए और उस जगह पर अपने आप को एकांत होकर बैठ जाएं। अगर बैठ सकते हो तो बैठे रहें आलती पालती मारकर, नहीं तो पैर को सीधा करके एल शेप में बैठे रहें और किसी प्रकार से गलत ना सोचें। उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर मुख कर बैठकर अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो या किसी भी धार्मिक स्तोत्र का, जैसे गोपाल सहस्रनाम हुआ या हनुमान जी के मंत्र का या हनुमान जी का चालीसा, हनुमान जी के बाण स्तोत्र, ये सब चीज़ें अगर आप इस समय पर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पर आप हाथ पैर को उल्टा सीधा मोड़े नहीं, क्योंकि इससे बच्चे के लिए शास्त्र कहता है कुछ गलत संकेत हो सकते हैं। और इस समय पर कुछ खाना नहीं, परहेज करें। अगर कर सकते हो तो आपको खाना नहीं चाहिए। इस समय पर सकारात्मक सोच रखें और मानसिक रूप से आपने भगवान को याद करते रहना है और कुछ नहीं है। श्री राम, जय जय राम, हनुमते नमः, इस प्रकार बोलते रहें। और जैसे ही ग्रहण समाप्त होती है आपको स्नान करना, अगर कर सकते हो तो स्नान करें, नहीं तो अपने बदन को गीले वस्त्र से पोंछकर कोई नया वस्त्र धारण करें, तो इससे भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे और
आपका शिशु जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो आज ग्रहण भी है और साथ ही साथ हनुमान जयंती भी। 7:15 बजे ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे और उसके बाद भगवान बजरंगबली की पूजा होगी। ऐसे में पूजा किस तरह से की जाए, ग्रहण का कुप्रभाव कैसे ना पड़े, ये जान लेते हैं गणेश जी से। गणेश जी, बहुत पावन दिन है। अब ग्रहण की समाप्ति आ रही है, तो इसलिए समाप्त होने के बाद आप लोग स्नान कर कर अपने घर के मंदिर को अच्छी तरीके से साफ करें। उसके बाद आपने अपने मंदिर में एक हनुमान जी की तस्वीर रखी होगी, उसको उठाकर एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस भगवान की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें और स्थापित करने के बाद उनको फूलों की माला अर्पित करें और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें और बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें। ये दोनों करने के उपरांत आप इस मंत्र का 308 बार जाप करेंगे। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस प्रकार 308 बार इसका जाप करें और उसके बाद उनको धूप दीप दिखाने के बाद हनुमान जी को फल, मेवे, खीर या हलवा इन सब का भोग जरूर लगाएं और इनको भोग लगाने के बाद हनुमान जी की आरती करें। आरती कर कर उनको 7 बार आपने साष्टांग प्रणाम करना है। पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें, महिला लोग 5 अंगों से भगवान को पूरा साष्टांग महिलाओं को नहीं करना चाहिए, इसलिए वैसे ही नमस्कार कर लें। और इस पूजा के दौरान भगवान के पास एक काला धागा का जो गठरी है वो जरूर रखें। इसके बाद उसको वहां से उठाकर अपने हाथ में और बच्चों के कमर में इसको बंधवा दें। इससे ये दोष जो ग्रहण के कारण दोष आया हुआ था या किसी भी प्रकार से घर में जो नजर लगी हुई थी या रोगी हालत चल रही थी, इन सब से उनको मुक्ति प्राप्त रहेगी, दीर्घायु रहेगा बच्चा और स्वयं हम लोग भी निरोग रहेंगे और इससे हमारे घर में खुशियां बनी रहेंगी। और ये जो भोग है इस प्रसाद का अपने खुद भी खाएं और सभी को इसका वितरण भी जरूर करें। इससे आपको ये जो हनुमत जयंती का जो पूजा का फल है ये पूर्ण प्राप्त रहेगा और घर में सबके लिए सुख, समृद्धि और यश, कीर्ति सब बनी रहेंगी। और इस दौरान कहते हैं कि दान का भी विशेष महत्व है। दान क्या कुछ करे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। गणेश जी, ग्रहण के बाद हर किसी को दान देना चाहिए। शास्त्र कहता है ग्रहण के बाद हर ब्राह्मण एक पवित्र और पावन माना गया है। इनको वेद व्यास मुनि के बराबर बोला गया है। इसलिए इस समय पर क्योंकि ये नक्षत्र हस्त में संभावित हो रहा है, इसलिए चावल, गेहूं, साबुत उड़द, सोयाबीन इन चारों को मिलाकर अलग अलग रख लें और इसके साथ कच्चा केला जरूर रखें। 4 या 6 कच्चा केला रखें और इन सबको एक लाल वस्त्र में या अंगोचे में बांधकर इनके साथ थोड़ा दक्षिणा और फल रख लें और किसी ब्राह्मण को ये जरूर दें। और अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर में जाके शिव जी के पास रख दें तो भी आपको इसका पूरा परिणाम प्राप्त रहेगा। इसके बाद आप किसी ब्राह्मणों को देने के बाद आप किसी गरीब को यथाशक्ति अपना मदद कर सकते हैं। इससे आपको सब प्रकार की सुख, समृद्धि सब प्राप्त रहेगी। और जिन्होंने मन्नत लिया था शादी के लिए, वे लोग इस समय पर ये करने के बाद माँ गौरी के लिए एक वस्त्र ले लें, लाल रंग का साड़ी ले लें या उनके लिए चुनरी ले लें और साथ में सुहाग की जो सामग्री हैं ये सब रखकर माँ को भेंट दें तो आपको विवाह के संबंधी ये चीज़ें बहुत अच्छी परिणाम प्राप्त रहेंगे। और जिन्होंने संतान के लिए या संतान की सुख समृद्धि के लिए कुछ कामनाएं की थी, वे लोग गणेश जी के लिए हरा वस्त्र के साथ लड्डू ये जाके उनको भेंट दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिन लोगों ने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए मन्नत मांगी है, वे लोग लक्ष्मी नारायण को वस्त्र सहित फल और मिठाई अर्पित करें। इससे उनको सब प्रकार की जो कमी आ रही हैं या जिस प्रकार से उनको प्राप्तियां नहीं हो रही, सब प्रकार से विशेष प्राप्तियां उनके प्राप्त रहेंगी। गणेश जी, आपने बहुत ही अहम बातें हमारे दर्शकों को बताई है ग्रहण के दौरान जो उन्हें करनी चाहिए और जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा अगर हमारे दर्शक करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में खुशियां बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश। नमस्कार।